मेरे प्यारे मित्रों, जब पूछेगा तेरा कोई परिचय, जब पूछेगा तेरा कोई परिचय तो इतिहास याद रखना। जब पूछेगा कोई तेरा परिचय तो इतिहास याद रखना। भविष्य में आएगा वो दिन, पूरा ग्रंथ तैयार रखना। झकझकोर देना, झकझकोर देना किसी को भी जीने के लिए, झकझकोर देना किसी को भी जीने के लिए, जब कामयाबी के तुम मंजर से गुजरना। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसी के साथ मैं अपना जो संविधान का कंटेंट बताता हूँ मित्रों। आज वो बताने जा रहा हूँ मूल संविधान जो था मित्रों। सवाल आता है मूल संविधान से और वर्तमान संविधान से। तो एक सवाल आता है मित्रों कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है। तो मूल संविधान करने का मतलब जब संविधान बना था मित्रों, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। कितने मित्रों? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन जो वर्तमान संविधान है मित्रों, जो अभी का संविधान वही है मित्रों, लेकिन इसमें संशोधन होते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं मित्रों। थोड़े बहुत कुछ न कुछ चीज़ें, नियम कानून बदलते रहते हैं या बढ़ते रहते हैं, तो उसी को कहते हैं वर्तमान संविधान। तो भारतीय संविधान में जो वर्तमान है वो 448, कहीं कहीं 470 भी आता है मित्रों, याद रखिएगा। 448 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो मित्रों, इसी के साथ हमारा जो आज का कंटेंट है मित्रों, अगर वर्तमान पूछता है तो वर्तमान में याद रखेंगे मित्रों, जहाँ 400। तो मित्रों देखेंगे गेम पैड। तो गेम पैड क्या है मित्रों? तो गेम पैड हो गया एक एल्सो नोन एज द जॉय पैड। ये भी एक जॉय पैड की तरह होता है। जो कंप्यूटर में इसका काम क्या होता है मित्रों? तो कंप्यूटर में इसका काम होता है वीडियो गेम को खेलना, यानी इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? वीडियो गेम को खेलते हैं, कंट्रोल करते हैं द फॉर द वीडियो गेम। जॉय स्टिक क्या होता है मित्रों? तो जॉय की स्टिक भी क्या होता है? दिस द इनपुट डिवाइस आर द यूज टू द कंट्रोल वीडियो गेम। ये भी क्या होता है? जॉय की स्टिक क्या होता है मित्रों? तो जॉय स्टिक होता है, आपको क्या करता है? वीडियो गेम को कंट्रोल करता है, वीडियो गेम को बैलेंस में लेता है, वीडियो गेम को उसके माध्यम से खेला जाता है मित्रों। दूसरा क्या हो गया मित्रों? हमारा ये जो हमारा सब इनपुट डिवाइस हो गया। अब हम चलेंगे आउटपुट डिवाइस की तरफ मित्रों। नेक्स्ट है मित्रों द आउटपुट डिवाइस। द ए डिवाइस थ्रू विच द रिजल्ट स्टोर इन अ कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस का क्या काम होता है मित्रों? यह क्या करता है कि स्टोर करता है क्या चीज़ को? रिजल्ट को, यानी डाटा को, इन्फॉर्मेशन को। एंड द कंप्यूटर में मेमोरी आर द मेड अवेलेबल आउटसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। It is the device that receive data from a computer system for display, physical production etc. यानी तो क्या करेंगे मित्रों आउटपुट में? तो आउटपुट में आपने देखा कि क्या करता है? प्रोडक्शन etc. यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि आउटपुट डिवाइस होता है ए डिवाइस द थ्रू विद द रिजल्ट स्टोर। यह डाटा को, रिजल्ट को क्या करता है? स्टोर रखता है इन द कंप्यूटर में। मेमोरी आर मेड अवेलेबल आउटसाइड कंप्यूटर। मेमोरी जो होता है मेड होता है वो आउटसाइड कंप्यूटर भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है। इन दिस द डिवाइस दैट द रिसीव, ये सब क्या करता है कि इट इज द डिवाइस दैट रिसीव क्या करता है? डाटा को रिसीव करता है फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम, वो कंप्यूटर से। एंड डिस्प्ले द फिजिकल प्रोडक्शन इट, और उसको डिस्प्ले भी करता है मित्रों। तो डिस्प्ले जो करता है वही हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया मित्रों। आउटपुट डिवाइस है कन्वर्ट डिजिटल इन्फॉर्मेशन। आउटपुट डिवाइस क्या करता है? तो कन्वर्ट करता है क्या चीज़ को? तो डिजिटल इन्फॉर्मेशन इन द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। माने जो हमारा जो डिवाइस होता है आउटपुट डिवाइस, वो क्या करता है? तो डिवाइस वो क्या करता है मित्रों? तो कन्वर्ट करता है। क्या चीज़ कन्वर्ट करता है? तो वो कन्वर्ट करता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन को ह्यूमन अंडरस्टेबल, माने जो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके, यानी लोग जो है उसको समझ सके, यानी क्लाइंट जो है उसको समझ सके, यानी यूजर जो है उसको समझ सके मित्रों। नेक्स्ट बात करेंगे मॉनिटर। तो ये हमारा तो इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया मित्रों। अब आउटपुट डिवाइस में क्या क्या डिवाइस होता है मित्रों? जैसे देख लेंगे मॉनिटर। तो मॉनिटर का काम क्या होता है मित्रों? ए मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है मित्रों? तो यह हमारा आउटपुट डिवाइस है और दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसीविंग डाटा फ्रॉम अ। क्या करता है मित्रों? तो यह हमारा मॉनिटर क्या हो गया? तो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया मित्रों। इसका काम क्या है? तो यह रिसीविंग डाटा को क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसीविंग डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड डिस्प्लेइंग दैट द इंफॉर्मेशन एज ए टेक्स्ट और इमेज और यूजर टू सी। माने उसको क्या करता है मित्रों? मॉनिटर क्या करता है? जो भी हम डाटा या इन्फॉर्मेशन जो देते हैं उसको क्या करता है? टेक्स्ट में बदल के या इमेज में बदल करके वह क्या करता है? जो यूजर है उसको वो दिखाता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे मित्रों
स्पीकर का, स्पीकर क्या होता है मित्रों, द रिसीविंग साउंड, वो साउंड को क्या करता है, रिसीव करता है यानी ग्रहण करता है, लेता है मित्रों, एंड सिग्नल फ्रॉम अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के माध्यम से, एंड देन द प्ले दैट द साउंड सिग्नल एंड दस वी हियर द सॉन्ग और म्यूजिक और एनी अदर ऑडियो। माने और जब हम उसको ले लेते हैं मित्रों, तो उसके बाद वो क्या करता है, आउटपुट डिवाइस के द्वारा जो है उसको क्या करता है, वो सॉन्ग म्यूजिक और एनी भी अदर ऑडियो को क्या करता है, सुनाता है मित्रों। यानी क्या बोलते हैं मित्रों, द कंप्यूटर एंड देन प्ले दैट, और जब उसको हम शुरू करते हैं यानी उस गाना को प्ले करते हैं, द देन साउंड सिग्नल एंड दस वी हियर द सॉन्ग, और हम उसको क्या करते हैं, उस गाना को सुनते हैं। ये सब सुनने वाला जो भी होता है मित्रों, ये सब हमारा क्या होता है, स्पीकर हमारे गाना को, हमारे आवाज़ को, हमारे साउंड को क्या करता है, क्रिएट करता है, यानी बाहर निकालता है, यानी कि आउटपुट करता है मित्रों। प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर का क्या काम होता है मित्रों, द गेट्स डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर। प्रोजेक्टर का काम क्या होता है, गेट्स द डाटा फ्रॉम, जो भी डाटा फ्रॉम कंप्यूटर में होता है उसको डिस्प्ले करता है, और द प्रोजेक्ट, उसको प्रोजेक्ट करता है मित्रों, सेंड द इंफॉर्मेशन इनटू अ स्क्रीन, वो स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है यानी दिखाता है। और वाल प्रोजेक्ट, वाल पर भी दिखाता है, कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम, वो डायरेक्ट किसी भी मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, डाटा को एक्सेप्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट फ्रॉम अ यूजर एंड सेंड, वो न सेंड कर सकते ना, वो दिखाता है मतलब जो भी आप उसमें अपलोड किए हुए हैं, टू द अनदर डिवाइस, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये तो हो गया हमारा मित्रों, क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेज होते हैं मित्रों। अब कुछ ऐसे डिवाइस को देखेंगे जो इनपुट भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं। द बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेज इज कैपेबल फॉर द रिसीविंग डाटा एंड फ्रॉम द यूजर और अनदर डिवाइसेज एंड आल्सो सेंडिंग डाटा टू द अनदर डिवाइसेज। और कुछ ऐसे भी डाटा होते हैं जो इनपुट भी करते हैं और आउटपुट भी करते हैं, यानी वो डाटा को, इन्फॉर्मेशन को रिसीव भी करते हैं और डाटा इन्फॉर्मेशन को सेंड भी करते हैं। डाटा अनदर द डिवाइस कंप्यूटर, दैट मीन्स द डिवाइस विच कैन बी यूज एज ए बोथ इनपुट डिवाइस, माने आप उसको दोनों तरीक़े से यूज कर सकते हैं, यानी इनपुट के भी रूप में ले सकते हैं और आउटपुट के भी रूप में ले सकते हैं। तो इनपुट के भी रूप में ले लिए और आउटपुट के भी रूप में ले लिए, एंड आउटपुट डिवाइसेज आर कॉल्ड द इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी ओ डिवाइसेज, IO डिवाइसेज है ना। इनपुट आई से हो गया मित्रों इनपुट, और ओ से हो गया क्या, आउटपुट डिवाइसेज। ऐसे डिवाइस को हम लोग IO डिवाइसेज कहते हैं, यानी कहने का मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेज कहते हैं मित्रों। इस प्रकार आप देखें, हमारे इनपुट डिवाइस को देख लिए, आउटपुट डिवाइस को देख लिए, इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के डिवाइस को देख लिए, और इसके पिछले अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे मित्रों कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा होता है। इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूँ मित्रों, धन्यवाद।